हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में देख रहे हैं। यह मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट करी थी कल से। आज इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है इसका आज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका आगे के क्वेश्चन। कल हमने 48 तक क्वेश्चन जो है देख लिए थे। अब आगे के कुछ क्वेश्चन जो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। बहुत प्रीवियस ईयर जो वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर देखना चाहिए सभी को। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा इकोनॉमी का, कि कौन सा जो है वो हमारी जो नेशनल इनकम है उसका एस्टिमेशन जो वो करता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमारे पास राइट ऑप्शन है कि CSO। ठीक है, CSO जो है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो क्या करता है, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। अब एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्सरी सेक्टर। तो जो सर्विस सेक्टर हमारा जो है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। तो इसमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है हमारे टर्सरी सेक्टर का। तो 50 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास सी, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन वर्क जो किसकी मदद से होता है, जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी हेल्प से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो डायरेक्टली नेचर से आया है, तो वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से हमारा सेकेंडरी सेक्टर में इसका जो है वो हमारा आएगा। तो ये है। अब इंश्योरेंस जो है वो जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे इंश्योरेंस वाले भी हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कॉल पे, होटल रेस्टोरेंट वाले भी कॉल पे हमें प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले तो करवाते ही करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी ऐसा योजना, ऐसा होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो 51 का हमारा राइट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। ठीक है, कोई भी एडल्ट मेंबर जो है वो एनी हाउस होल्ड जो है वो मनरेगा में काम कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अंत्योदय योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, अंत्योदय योजना कब लॉन्च करी गई थी, तो 2000 में लॉन्च करी गई थी। इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे इस टाइम के प्रधानमंत्री थे। उनका बर्थडे आता है 25 दिसंबर और उस दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, जो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसके द्वारा अराइज होती है, तो वो तो होती है हमारी हैवी इंडस्ट्री के बाइसनेस के द्वारा, यानी कि भारी औद्योगिक झुकाव के द्वारा हमारे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट जो वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन ऑफ, अब प्रोजेक्ट संकल्प जो हो किसके द्वारा एसोसिएट है, किसके लिए एसोसिएटेड है, तो ये हमारा पोलियो के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आते हैं। जैसे अभी कोविड था तो कोविड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्या क्या स्कीमें जो हो गवर्नमेंट ने चलाई। तो एक बार यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लेना एग्ज़ाम से पहले ही, मतलब जो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो देख लेना। जैसे उसका नाम क्या था, सार कोविड कोव 2, अभी उसका नाम जो है वो जी इंडिया वाले वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा, डेल्टा प्लस रखा, ऐसे से। ठीक है, आ सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है, तो किससे दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो वो रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान, अब 5 पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है, कौन सी सत्ता होती है, तो वो होती है हमारी नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सील्ड इन इंडिया, किसने जो हाई यील्डिंग वेराइटी
ग्रीन रिवॉल्यूशन को इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करी है इन्होंने, तो कौन थे वो हमारे नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉन्ग जो थे जिन्होंने इंडिया में हाई सीड वैरायटीज़ वो इंट्रोड्यूस करी थी। और एक और नाम इनसे जुड़ा हुआ है, वो है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड टू। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था, तो वो किया गया था हमारे इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी, इंटर क्लास इनइक्वालिटी, इंटर रिलीजन इन इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या है हमारा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है अंकताड़ के द्वारा, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है, ठीक है, इसको अंकताड़ बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अगर अपने नाम से जैसे UNCTAD भी बोलते हैं, ठीक है। WTO, ठीक है, WTO इसका पहला नाम कुछ और था, ठीक है, इसका GATT था, उसके बाद इसका नाम जो है WTO रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ इंडियाज़ मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट प्रेस सिचुएटेड। अब करेंसी नोट जो वो 4 जगह छपते हैं, तो इनमें से कौन सा है, तो 60 में का ऑप्शन नंबर रहेगा, मैसूर में जो वो छपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है, अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, वो क्या होती है, इट इज़ द रेट एट विच RBI बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द बैंक्स। ऑप्शन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर आएगा बी, ठीक है। और ये जितने मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा है, ठीक है। चाहे आपको लगे कि कोई क्वेश्चन मैं आपको गलत बता रहा हूँ, तो आपको पेपर में भी गलत होगा वो, क्योंकि ये आंसर की जो है वो मैंने प्रॉपर उनकी साइड से उठाई है, जो हमीरपुर बोर्ड है उनकी साइड से उठाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बैंकर्स चेक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकर्स चेक जो है वो किसको किसको कहते हैं, तो कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट को, जो हमारा DD होता है उसको बैंकर्स चेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। अब इसको तो पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा IRDA के द्वारा, ठीक है। सेबी जो है हमारा वो किसको करता है, जो हमारा शेयर मार्केट है उसको करता है। RBI का तो आपको तो जितने बैंक्स हैं वो उनका सारा RBI करता है। अगला प्रश्न, इन विच इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज़ यूज्ड अंडर। अब बजट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो बजट नाम की हमारे इसमें कोई भी वर्ड नहीं है। अब बजट को किसके द्वारा करते हैं हम, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसके ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। तो आर्टिकल 112 के अंदर आता है वो, ठीक है। अगला प्रश्न, लेकिन बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज़ पब्लिश्ड बाय। किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। 65 का हमारा ऑप्शन नंबर आएगा डी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी सारे UN जो है वो काफ़ी बड़ी ब्रांच है। अगर किसी को UN के बारे में ढंग से पढ़ना हो कि UN के कौन कौन से विंग्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, तो वो UN की एक बार इस पर स्टडी कर ली, क्योंकि UN बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑपरेशन इज इम्पोज्ड बाय। द कोऑपरेशन जो है किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है। 66 का हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ अ पावर अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया। अब सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन इंडिया में किसके द्वारा की जाती है। आज भी इंडिया में पावर जनरेशन जो है वो थर्मल के द्वारा की जाती है, यानी कि कोयले से बिजली की उत्पादन जो है आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किसके लिए, ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉर्मली ईयर, यानी कि दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात का लेन देन, इसको हम बोलते हैं क्या, भुगतान संतुलन।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ अ ब्लू चिप कंपनी? अब एक ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? एक हाई वैल्यूएबल कंपनी को हम एक ब्लू चिप कंपनी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर। अब डायरकी द्वैत शासन, अब पॉलिटिक्स के क्वेश्चन चल पड़े कि द्वैत शासन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस जो हो कब कब करा गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो द्वैत शासन जो हो कब करा गया था? इसमें से तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। द्वैत शासन जो हो, अब द्वैत शासन मतलब सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को। ओके, अगला प्रश्न। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडियाज एनविसास्ड। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था, क्या विचार रखा था? महासंघ का विचार रखा था, कॉन्फेडरेशन का विचार जो है वो रखा था। अगला प्रश्न। आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। अब आर्टिकल 368 भारत के संविधान का क्या बोलता है? तो आर्टिकल 368 बोलता है कि भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, यानी कि जितने भी हमारे अमेंडमेंट होते हैं हमारे किसी भी आर्टिकल में, वो आर्टिकल 368 के अंडर होते हैं। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो हर पार्टी जो अपने अकॉर्डिंग जो वो कर लेती है। अगला प्रश्न। सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ गिफ्टेड ऑफ। अब सिंगल सिटीजनशिप जो है वो किससे ली थी हमने? कौन से देश के संविधान से ली थी? तो वो ली थी हमने ब्रिटिश के संविधान से। अगला प्रश्न। सोशलिज्म रेफर्स टू। अब सोशलिज्म का किसे क्या तात्पर्य है? तो ये बोलता है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, कि स्टेट जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। अगला प्रश्न। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। अब इंडिया को हमारे संविधान में किस वर्ड के द्वारा वो जो क्या किया गया था, दर्शाया गया था, उसको एक्सप्लेन किया गया था? तो 75 का ऑप्शन नंबर ए, द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। आधार इज़ अ प्रोग्राम। अब आधार क्या है? कौन से? आधार एक कार्यक्रम है, किसके लिए? टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट, की जो इंडिया में रह रहे लोग हैं उनको उनकी पहचान जो है प्रदान करवाना। अगला प्रश्न। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज़। अब प्रेस की स्वतंत्रता इंडिया में क्या है? तो ये क्या है? इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। आर्टिकल नंबर 19। अगला प्रश्न। राइट टू वोट इन इंडिया इज़ अ। राइट टू वोट क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है? तो जो हमारा राइट टू वोट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा। आर्टिकल 3 कौन कौन से आते हैं इसमें? ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो क्या है। ठीक है, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप वीडियो को रेगुलर एंड तक ज़रूर देखी होगी आपने। एंड तक देखी होगी तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।